तो चलिए इस टॉपिक में हम समझते हैं। ये है यूनिट चार्ज या 1 कूलाम चार्ज होता क्या है, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इस फार्मूले को आप समझेंगे तो बड़ी आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। एफ जो है ये फोर्स है और जो इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन क्या होता है r²। यदि इस फार्मूले में हम कुछ वैल्यू पुट कर दें, जैसे इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ है। Q1 की वैल्यू हम 1 कूलाम ले लेते हैं, Q2 की वैल्यू भी हम क्या ले लेते हैं 1 कूलाम, और ये डिस्टेंस की वैल्यू ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन ये आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये हमारा कूलाम्स लॉ से फार्मूला होता है। यदि आप इसको जानेंगे तो यूनिट चार्ज को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। फार्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब इस फार्मूले में इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ होती है, इंटू Q1 की वैल्यू हम 1 कूलाम मान लेंगे और Q2 की वैल्यू भी हम 1 कूलाम ले लेंगे। जो इनकी डिस्टेंस है 1 मीटर लिख लेते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिए। यहाँ 1 1 और ये सब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 9 इंटू 10⁻⁹ और फोर्स है तो न्यूटन में हो गया। अब इसको हमको डिफाइन करना है इसके हिसाब से। देख लीजिए, इफ टू सिमिलर चार्जेस, ये सिमिलर चार्ज हो गए ना, एक जैसे हो गए, लाइक चार्जेस हो गए। इफ टू सिमिलर चार्जेस केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द वैक्यूम, वैक्यूम में टू सिमिलर चार्जेस 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, and they repel each other with the force of 9 into 10⁻⁹ न्यूटन, then each charge is known as 1 कूलाम। तो मैं अलग से इसकी वर्डिंग नहीं पढ़ रहा हूँ, इस फार्मूले से ही पढ़ रहा हूँ। तो आपको यहाँ से चालू करना है। देख लीजिए यहाँ पर 1 कूलाम दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ लिख देंगे इफ टू सिमिलर चार्जेस, फिर यहाँ आ जाएंगे केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द वैक्यूम एंड रिपेल ईच अदर। अब सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल ही करेंगे, रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज इज नोन एज 1 कूलाम चार्ज और यूनिट चार्ज। तो चलिए यहाँ पर भी इसी तरह से है, इफ टू सिमिलर चार्जेस आर केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द वैक्यूम एंड दे एक्सपीरियंसेस अ रिपल्सन फोर्स ऑफ 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन, देन ईच चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज और 1 कूलाम चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर आपको डिफाइन करना है यूनिट चार्ज को या 1 कूलाम चार्ज को। अब देखते हैं इसमें से जो यूनिट चार्ज है उसमें से एक टेस्ट चार्ज भी माना गया। जैसे यूनिट चार्ज में +1 कूलाम चार्ज भी हो सकता है, -1 कूलाम चार्ज भी हो सकता है। तो जो +1 कूलाम चार्ज होता है उसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। तो देखिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज माने +1 कूलाम चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहते हैं और उसको किससे डिनोट करते हैं, क्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो जैसे टेस्ट चार्ज है तो हम लोग लाइट को चेक करने के लिए टेस्टर का यूज करते हैं, उसी तरह से चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए हम एक मिनिमम चार्ज लेते हैं। वो क्या होता है 1 कूलाम होता है और वो पॉजिटिव होता है। अब देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 कूलाम होता है। फिल इन द ब्लैंक्स में या MCQ में पूछा जाता है। क्लियर हो गया, टेस्ट चार्ज +1 कूलाम चार्ज होता है, पॉजिटिव 1 कूलाम चार्ज होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिर्फ 1 कूलाम। एंड इट्स नेचर, ये किस नेचर इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब देखिए, कुछ अलग से एक पॉइंट आपके NCERT में बुक में दिया था, इसको भी पूछ लेता है। इफ द चार्ज ऑन ए मेटल स्फीयर इज Q, एक आपके पास मेटल स्फीयर है और इस पर चार्ज कितना है Q है। इफ दिस स्फीयर इज केप्ट इन कांटेक्ट विथ एनी अदर आइडेंटिकल अनचार्ज्ड स्फीयर, अब इतना ही बड़ा स्फीयर, इसी के जैसा मेटल का स्फीयर इसके कांटेक्ट में रखा गया है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, देन ईच स्फीयर विल हैव Q/2 चार्ज।
तो यदि हम देखेंगे तो दोनों में हाफ हाफ चार्ज हो जाएंगे। जब कांटेक्ट में रखते हैं तो ये चार्ज इधर की ओर जाने लगता है, जब जाता है तो इसमें आधा बचता है और आधा चार्ज इसमें हो जाता है, तो दोनों में कितना चार्ज आ गया, Q/2 हो गया। जैसे आप घर में हैं, आप एक के पास एक रोटी है, खा रहे थे, है ना, लेकिन आपका भाई आया, मुझे भूख लगी है, लेकिन घर में रोटी नहीं है, तो आपने उसको आधा आधा कर दिया। बस इसी तरीके से चार्ज भी क्या हो जाते हैं, हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। अब अगले पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पर क्या है पॉइंट, इसको समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एस्टैब्लिश अप टू सब एटॉमिक लेवल दैट इज डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर। अब मिनिमम कितने डिस्टेंस पर जो चार्जेस हैं उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इस लेवल तक लगता है। यदि आप इस डिस्टेंस से नीचे चले जाएंगे तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ये मिनिमम डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हो सकता है, इतना या इससे ज़्यादा, इससे कम वाले में नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर 1 कूलाम इज ए लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज फॉर प्रैक्टिकल वर्क। जो 1 कूलाम यूनिट होती है थोड़ी बड़ी होती है, तो उसको हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इट्स स्मॉलर यूनिट इज 1 माइक्रो कूलाम। इसका स्मॉलर यूनिट क्या है, 1 माइक्रो कूलाम, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलाम। चाहे 1 म्यूसी लिख दें, माइक्रो कूलाम लिख दें, या 10⁻⁻6 कूलाम लिख सकते हैं। एंड 1 मिली कूलाम, ये मिली का मतलब 10⁻⁻3। जब m लिखा है 10⁻⁻3 हो जाएगा, जब म्यू लिखा है 10⁻⁻6 हो जाएगा। इस तरह से छोटे पॉइंट भी इसके साथ आपको समझना है। अब थोड़ा सा कुछ इसके अलग पॉइंट देखते हैं। इफ द साइज ऑफ द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन वी कंसीडर देम एज ए पॉइंट चार्जेस। अब कोई चार्ज्ड बॉडी है, लेकिन उसकी जो साइज है डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। जैसे मान के चलते हैं कि हमारा जो यहाँ पर सन दिखता है, तो यहाँ से 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसकी साइज से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको क्या मान लेंगे कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं मान लीजिए 1 मीटर का ही हूँ, लेकिन यदि मैं यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चला जाऊँ और आप मुझे देखोगे तो एक पॉइंट जैसे दिखूंगा, तो मेरे साइज के तुलना में मेरा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी तरह से पॉइंट चार्ज होता है कि एक चार्ज बॉडी है, उसकी साइज है, लेकिन उसकी साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब हम उसे क्या मानेंगे, पॉइंट चार्ज मान लेंगे या पॉइंट चार्ज बॉडी कहलाएंगे। अब देखिए, कूलॉम्स लॉ इज ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। अब जो हम लोग इसका पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ का, वो एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, उसकी क्वांटिटी बताता है कि फोर्स कितना एक्ट होता है, डायरेक्शन नहीं बताता। इसके लिए हमको वेक्टर फॉर्म अलग से देखना पड़ेगा।